क्या आपका म्यूचुअल फंड ज्यादा गिरता है निफ्टी से? बीटा हाई होगा। बीटा एक सिंपल सा नंबर है जो बताता है कि आपका फंड मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है या कम। निफ्टी का बीटा होता है 1, हर बेंचमार्क इंडेक्स का बीटा होता है 1। अगर आपके फंड का भी बीटा है 1, यानी वो उतना ही बढ़ेगा जितना उसका बेंचमार्क बढ़ेगा और उतना ही गिरेगा जितना उसका बेंचमार्क गिरेगा। लेकिन अगर आपका बीटा है 1 से ज्यादा तो उसी प्रोपोर्शन में आपके फंड का मूवमेंट भी आपके बेंचमार्क से ज्यादा होगा। मान लीजिए आपका बीटा है 1.2, तो जब मार्केट 10% से बढ़ेगी आपका फंड 12% से बढ़ेगा, और जब मार्केट 10% से गिरेगी आपका फंड 12% से गिर जाएगा। यही अगर आपके फंड का बीटा 1 से कम है तो उसी प्रोपोर्शन में आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल होगा या कम मूव करेगा। मान लीजिए आपके फंड का बीटा है 0.8, यानी जब मार्केट बढ़ेगी 10% आपका फंड सिर्फ बढ़ेगा 8%, मगर वहीं जब मार्केट गिरेगी 10% तो आपका फंड गिरेगा भी सिर्फ 8%। अब देख लो, आपको अगर मार्केट के जितना या बेंचमार्क के जितना ही रिटर्न चाहिए तो आप सिलेक्ट करो बीटा 1 यानी इंडेक्स फंड्स। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको बेंचमार्क से ज्यादा मूवमेंट चाहिए तो आप सिलेक्ट करो फंड जिसका बीटा हो 1 से ज्यादा। वहीं अगर आप कंजर्वेटिव हो और आप चाहते हो कि जब मार्केट गिरे तो आपका फंड मार्केट से कम गिरे तो आप सिलेक्ट करो ऐसा फंड जिसका बीटा हो 1 से कम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप अलग अलग फंड्स का बीटा कंपेयर करोगे तो आपको सेम कैटेगरी में कंपेयर करना है। लार्ज कैप का बीटा लार्ज कैप से ही कंपेयर करो, स्मॉल कैप का स्मॉल कैप से करो। कहीं गलती से लार्ज कैप का बीटा स्मॉल से, स्मॉल का मिड से मत कंपेयर कर देना। अब मान लो लार्ज कैप कैटेगरी में 2 फंड है और दोनों आपको 13% का रिटर्न दे रहे हैं और आपको सिलेक्ट करना है उन दोनों में से कोई एक फंड। तो आसान है, आप बीटा देख लो, जिसका बीटा कम है इसका मतलब वो कम रिस्क लेकर के आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर आप चाहते हो मैं अल्फा, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो को भी ऐसे ही सिंपल बना दूं तो कमेंट करो यस।